हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 3 जो कि आप लोगों का होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका सबसे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका किरचॉफ लॉ होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। किरचॉफ के आपके दो लॉ होते हैं, केसीएल एंड केवीएल है ना। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अपना होता है। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम्स होते, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, आईआईटी मेंस का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, इस टॉपिक से आपका एक वन क्वेश्चन 100% श्योर आएगा है ना। बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एक 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल एवरी ईयर आता ही आता है। तो यहाँ पर आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, किरचॉफ लॉ होता क्या है पहले तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके साथ किरचॉफ लॉ किसी की भी नेटवर्क, जो भी इलेक्ट्रिकल अपने नेटवर्क होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए किस टाइप से उसमें अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके बेस में किरचॉफ लॉ पे बेस आपका जो भी लास्ट ईयर बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको 3 to 4 एग्जाम्पल्स, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है और जहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा यूज होता है, ऐसे में 3 to 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों को पूरा मैं सॉल्व करके और अप्लाई करके लॉ को दिखाऊंगा कैसे अपने को अप्लाई करना है, किस टाइप से इक्वेशन फॉर्मेशन करना है, फिर उसका किस टाइप से सॉल्यूशंस करना है, वो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो किरचॉफ लॉ अपना 2 लॉ दिया था उन्होंने, पहला एक दिया था केसीएल और दूसरा था केवीएल है ना। तो केसीएल का मतलब क्या हुआ, किरचॉफ करंट लॉ है ना। तो ये लॉ किस पे बेस्ड था, करंट के लिए बेस्ड था। कि इसने क्या बोला था कि सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशंस आपका होता है ना। तो इसने ये बताया था इस फर्स्ट लॉ में कि कोई भी जंक्शंस हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे 2 और 3 आपके वायर कनेक्टेड्स होते हैं ना, वो आपका जंक्शंस होता है। कि जहाँ पर आपका 3, 4, 5 वायर्स आपका क्या है, कनेक्टेड है, वो पॉइंट अपने क्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में उसको जंक्शंस कहते हैं। बाकी मैं नेटवर्क में बताऊंगा कि किस पॉइंट को अपन जंक्शंस कहते हैं ना। तो इसने ये बताया था कि किसी भी जंक्शंस पे जितने भी वायर का करंट है सबका जो समेशंस होगा वो 0 होगा है ना, करंट का। और इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी जंक्शंस पे जो इनकमिंग करंट आपका होता है उसका अपने को साइन पॉजिटिव लेना होता है कैलकुलेशन करते टाइम, एंड जो आउटगोइंग करंट आपका होता है उसका साइन क्या लेना होता है, नेगेटिव होता है। तो चलो फिर एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं हम लोग। जैसे देखो एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मान लो कोई भी एक जंक्शन आपका है ना, ऐसे मैंने 5 वायर लिया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है ना। इसमें 5 वायर में हम लोग करंट ले लिए कि ये फर्स्ट वायर में I1 करंट है, I2 करंट है, थर्ड में I3 है, फोर्थ वायर में I4 करंट है, फिफ्थ वायर में आपका I5 करंट है। और बाकी करंट का कोई डायरेक्शंस तो होगा, किसी भी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसका डायरेक्शंस में यहाँ पे क्या है, मेंशंस मैंने कर दिया। तो देखो इसमें बच्चों कि आपका फर्स्ट सेकेंड ये दोनों वायर में करंट देखो क्या है, ये जंक्शन के टूवर्ड्स है ना, इनसाइड है। जो जंक्शन आपका है उसके टूवर्ड्स से करंट का डायरेक्शन है ना, तो इसको अपने इनकमिंग करंट कहेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्शन को इनकमिंग कहेंगे। इनकमिंग मतलब जो टूवर्ड्स जंक्शन हो, डायरेक्शन क्या हो, टूवर्ड्स जंक्शन वो इनकमिंग होगा, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा डायरेक्शन वो क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। जैसे ये देखो आपका इसमें डायरेक्शन क्या है, ऐसे है आउटवर्ड से, तो ये अवे फ्रॉम द क्या है, जंक्शन, मतलब ये जो पॉइंट अपना जंक्शन है इस पॉइंट से क्या है करंट का डायरेक्शन, इसमें आउटवर्ड से, तो ये आपको कौन सा करंट हो जाएगा, आउटगोइंग करंट हो जाएगा। तो इनकमिंग और आउटगोइंग समझ में आया कि टुवर्ड्स जंक्शन जो करंट रहेगा वो इनकमिंग करंट का होगा, और टुवर्ड्स आउटवर्ड्स जो रहेगा यानी जो आउटसाइड रहेगा, आउटवर्ड्स जो करंट डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम द जंक्शन वो क्या होगा, आपका आउटगोइंग करंट होगा है ना। यहाँ देखो 5 वायर में आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वायर में जो करंट है वो क्या है, इनकमिंग करंट आपका है। और जो आपका थर्ड एंड फिफ्थ वायर है ना, उसमें जो I3 और I5 करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, आउटगोइंग है ना, तो आउटगोइंग करंट आपका हो जाएगा। तो किरचॉफ ने क्या बताया था कि जितना भी करंट है, जितने भी वायर करंट किसी भी जंक्शन पे है सबका सम क्या होगा भाई, 0 होगा। तो सबका सम कर देते हैं देखो, और इसमें साइन का ध्यान रखना कि इनकमिंग का साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग का साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इनकमिंग आपका क्या है, I1, तो इसका प्लस साइन होगा, I2 का भी प्लस साइन होगा, तो I1 प्लस I2 हो गया आपका है ना। I3 का डायरेक्शन क्या है, आउटगोइंग है, तो इसका क्या साइन लोगे भाई, नेगेटिव साइन लोगे, तो माइनस I3 हो जाएगा आपका। I4 इनकमिंग है तो प्लस साइन होगा तो प्लस I4 हो जाएगा।
I5 आपका क्या है, आउट गोइंग है, तो यहाँ पे क्या लोगे आप लोग, निगेटिव साइंस लोगे, तो -I5 आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इक्वल टू 0। तो मैं चाहूँ तो I3 और I5 को अदर साइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जाकर हो जाएगा आपका, तो कर दो भाई। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, I3 + I5 = I1 + I2 + I4 आपका हो गया ना भाई। तो इसको देखो एक तरीके से और इसको लॉ को डिफाइन कर सकते हैं अदर वे से, कि जो इनकमिंग करंट है इक्वल टू क्या होता है आपका, आउटगोइंग करंट होता है। यहाँ से पता लग रहा है ना, ये 3 जो करंट है आपके इनकमिंग करंट है, फिर थर्ड एंड फिफ्थ जो करंट आपका था वो क्या था, आउटगोइंग था। तो भाई आ रहा है ना, सम ऑफ जो इनकमिंग करंट है इक्वल टू सम ऑफ क्या है, आउटगोइंग करंट है। ये सेकेंड वे ऑफ डिफाइनिंग द किरचॉफ करंट लॉ का हो गया। क्या हो गया, किरचॉफ करंट लॉ का सेकेंड वे हो गया। किस तरीके से भी आप राइट डाउन कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ KCL, द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द व्हाट, आउटगोइंग करंट की सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये अदर वे डेफिनेशंस का हो गया बच्चों। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे अप्लाई करना है किसी भी जंक्शंस पे। अब अपन आते हैं किस पे, सेकेंड लॉ पे आता हूं मैं। किस पे आता हूं भाई, सेकेंड लॉ पे आता हूं। तो देखो सेकेंड लॉ का नेम क्या होता है, KVL होता है। KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इसको कहते हैं, ठीक है भाई। तो KVL क्लियर है आप लोग को नहीं, या इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी नेटवर्क आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है ना, उसमें लूप में इसको अप्लाई करते हैं इस लॉ को। किसमें, लूप क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो जो भी कोई भी क्लोज सर्किट जहाँ पे बनता है उसको अपन लूप बोलते हैं, इनसाइड नेटवर्क। तो आपको इसको किरचॉफ लूप लॉ भी इसको कहेंगे। तो KLL भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हो आप लोग, KLL, किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये लॉ अपने को क्या कहता है कि सिग्मा डेल्टा भी इक्वल टू 0, मीन्स जितना भी कोई भी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस आपका है, वोल्टेज है, चाहे वो रेजिस्टेंस के क्रॉस हो या EMF का पोटेंशियल हो, बैटरी का EMF हो, और सबका सम क्या होता है भाई, 0 होता है। इसी को एक अदर वे भी लिखने का मेथड होता है कि सिग्मा ई का मतलब यहाँ क्या है, ई मतलब EMF ऑफ द सेल, कि जितने भी सेल हैं उसका जो EMF का सम होगा वो इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा IR, मीन्स जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल IR भी इक्वल टू IR होता है उस लॉ से। तो सिग्मा भी इसको बोल सकते हो आप लोग। तो जितना भी पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स सम ऑफ द EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इसको अदर वे से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो जो KVL अपना होता है किस टाइप से किसी भी सर्किट में नेटवर्क में अप्लाई करते हैं, वो चीज मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनना कि कहाँ पर कैसे किस टाइप का डायरेक्शंस अपने को लेना होता है, किस टाइप से अप्लाई करना होता है। तो बहुत अच्छे से समझना फर्स्ट एग्जाम्पल्स अपना। इसके बाद कुछ अपन न्यूमेरिकल्स भी करके बताऊंगा, तो वहां से भी आप लोग सेल्फ अप्लाई कर सकते हो अपना कंसेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप लोग समझना। देखो अपने पास ये एक नेटवर्क है, कौन सा है, एक नेटवर्क अपने पास है ना। तो इसमें देखो नेटवर्क इनसाइड आपके लूप होते हैं। तो भाई कितना लूप अपने पास यहाँ पर होगा, तो देखो लूप का मतलब देखो ऐसे बोल सकते हो कि जितने पार्टीशन इसके दिखाई देखो, ये देखो ये पूरा एक कंप्लीट पार्टीशन से एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। ऐसे दूसरा पार्टीशन से, कि जो पार्टीशन आपके और वायर जहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब कहीं भी ओपन सर्किट नहीं है, तो वो क्या होता है आपका लूप होता है यहाँ पर। तो अगर कोई पूछे कि भाई सर्किट में नेटवर्क में कितने लूप है, तो देखो कितने लूप हो जाएंगे अपने, ABCFA फर्स्ट लूप आपका हो जाएगा। ऐसे ही CDEFA आपका सेकेंड लूप हो जाएगा। फिर आपका DABDEA ये आपका थर्ड लूप हो जाएगा। तो इसमें इस नेटवर्क में कितने हैं अपने, 3 लूप है, दिस वन और ये ग्रेटर वन। तो कोई भी देखो सर्किट सॉल्व जब करते हैं तो अपना इसका एप्लीकेशन क्या है, KVL का है ना, दोनों लॉ लगा के अप्लाई करते क्या है। तो देखो जो भी नेटवर्क होता है उसमें जितने भी वायर होते हैं, सारे वायर में इसमें क्या करते हैं, तो देखो इसमें जितने भी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क आपको दिया हो तो इसमें पहले अपन नंबर ऑफ वायर कैलकुलेट करते हैं कि कितना वायर आपके पास है। तो देखो इस नेटवर्क में अपन देखते हैं, अगर मैं पॉइंट C यहाँ पे T पॉइंट आपका बन रहा है, तो डिफरेंट सारा वायर T पॉइंट्स होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया है ना कि T पॉइंट जहाँ पर देखो वायरिंग कैसे देखते हैं सर्किट में, ध्यान देना आप लोग कि देखो जहाँ पर ऐसा L शेप अपना बन रहा हो ना, क्या L शेप, तो सेम वायर ही आपका होता है। जहाँ T शेप आपका बनेगा वहाँ पे आपका डिफरेंट वायर होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, है ना। तो इस टाइप से जहाँ पे L शेप बनेगा वो मतलब सेम वायर ही होगा। जहाँ T शेप आपका बनेगा, देखो ये T बन रहा है आपका, तो यहाँ से डिफरेंट वायर होगा।
तो देखो ये टी यहाँ पे बन रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम वायर है, मतलब ये आपका सी डी ई एफ एक आपका सिंगल वायर है, सेम वायर है। फिर सी से लेके आपका एफ तक सेम वायर है ना। फिर सी बी ए ई एफ ये भी अपना सिंगल वायर ही है। तो टोटल कितने इस नेटवर्क में वायर हैं? 3 वायर्स अपने पास है ना। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज योर थर्ड वन, है ना। 3 वायर यहाँ पर इस नेटवर्क में अपना 3 वायर हैं अपने पास। तो भाई देखो 3 वायर है तो तीनों वायर में करंट डिफरेंट अपना होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो तीनों वायर के लिए अपने को क्या करंट यहाँ पर देखो 2 चीजें होती है। एक तो किसी भी नेटवर्क में जो भी टोटल जितने भी वायर है उनमें उसमें जो करंट है आपको पहले से ही दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लूप का डायरेक्शंस भी लेना होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी गिवन होता है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे 3 टाइप्स है। एक तो है इस टाइप से कोई नेटवर्क दे देंगे, 3 वायर है, सारे वायर में आपसे करंट पूछा जाएगा कि भाई किस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताओ। फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्या रहेगा कि जितने भी वायर हैं सब में करंट I1 I2 I3 जो भी है वो करंट आपको दिया रहेगा, साथ में उसका डायरेक्शंस भी गिवन होगा और आपसे बोलेंगे भाई करंट फाइंड करो। तो आपको फिर जो डायरेक्शन आपको करंट का दिया हुआ है ऑलरेडी पहले वही लेके अपने को चलना पड़ता है। और थर्ड में क्या होता है यहाँ पे कि करंट जो जितने भी वायर है उसमें करंट भी दिया रहेगा उसका डायरेक्शन, उसके साथ साथ यहाँ पे लूप का भी डायरेक्शन अपने को लेना होता है, तो उसमें लूप का भी डायरेक्शन आपको दिया रहेगा। तो भाई उसमें और इजी हो जाता है, अपने को फाइंड करना है, सिमिलरिटी रहता है अपना। तो उसमें फिर जो भी डायरेक्शन आपको करंट का या जो भी सिंबल दिया हुआ वही लेके अपने को सर्किट को सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने नेटवर्क दिया है तो उसमें सिंपल आपको रेजिस्टेंस दिया है, किस वायर में कितना करंट है क्या लेना है वो कुछ भी नहीं दिया है, ना उसका डायरेक्शन दिया है ना लूप का कोई डायरेक्शन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर अपन अपने मन से लेंगे। बाकी मैं जो क्वेश्चन जनरली बोर्ड वगैरह में जो क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड एग्जाम से या कॉम्पिटिशन वगैरह में, उसमें क्या होता है आपको जितने भी वायर है सब में करंट का डायरेक्शन गिवन रहेगा, इसके साथ ही जो लूप का डायरेक्शन होता है क्लॉक या एंटी वो भी गिवन होता है। तो जो दिया हुआ होगा आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में वही अपने को सेम लेके चलना पड़ता है, वही लूप का डायरेक्शन लोगे, वही जो आपका वायर में करंट डायरेक्शन वही लेके अपन सर्किट को नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने मन से फिर कोई नहीं लेते। लेकिन मान लो सपोज कर लो कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स आपके पास आ गया कि जहां पर कोई ना तो करंट का सिंबल दिया है ना उसका डायरेक्शन ना लूप का डायरेक्शन, तो अपने मन से कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। जितने भी बच्चे सबका आंसर सेम आएगा, मे भी उसमें साइन का डिफरेंट हो सकता है। कि सपोज कर लो मैंने इस वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया, कोई बच्चे ने ऐसे, मैंने ऐसे अपवर्ड ले लिया, किसी ने डाउनवर्ड ले लिया, तो भाई आंसर दोनों का करेक्ट आएगा, ये नहीं कि मेरा रॉन्ग आएगा उसका राइट आएगा। ऐसा हो सकता है कि सपोज कर लो मैंने अपवर्ड लिया, दूसरे बच्चे ने डाउनवर्ड ले लिया, फिर सर्किट को सॉल्व किया पूरा, तो नेगेटिव साइन का वेरिएशन जा सकता है। सपोज कर लो मेरा -2 आंसर आ रहा है तो उसका हो सकता है +2 आंसर आ रहा है। तो देखो करंट कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो मान लो किसी का करंट नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है करंट का, ये समझ लेते हैं। कि सपोज कर लो आपने सॉल्व किया, किसी वायर में करंट क्या आ गया नेगेटिव साइन में आपका, उसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली जो सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन आपने लिया है और जो या जो पहले दिया हुआ था वो ओरिजिनली वो डायरेक्शन नहीं था, वो डिफरेंट डायरेक्शन था, इस वजह से नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन जो करंट का आएगा इसका मतलब क्या है कि जो अपना करंट आया है, जो अपना डायरेक्शंस लिया है नेटवर्क में करंट का है ना वायर में, तो वो अपन ने अपोजिट डायरेक्शंस लिया था, किससे, ओरिजिनल से, जो होना चाहिए था उससे, इसलिए वजह से क्या आता है नेगेटिव साइन आ जाता है। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर रॉन्ग हो गया, नेगेटिव आंसर भी आ रहा है तो वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा, है ना। और बाकी अगर पॉजिटिव करंट आ रहा है तो करेक्ट है। मान लो किसी भी इस वायर के लिए मैंने करंट फाइंड किया, वो पॉजिटिव आया, तो उसका मतलब है जो मैंने डायरेक्शन लेके सॉल्व किया है नेटवर्क को इस वायर में, वो करंट का डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है आपका। अगर निगेटिव आया है अपना तो मतलब वो करंट का डायरेक्शन क्या था, इनकरेक्ट ओरिजिनली। बट डायरेक्शन से मैंने क्या बोला, साइन नेगेटिव है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका सेम होना चाहिए, साइन नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो आपका चलेगा। बट अगर मान लो पहले से, जैसे ये एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसमें देखो जितने भी वायर है सब में करंट पहले से ही दिया हुआ है, लूप का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो इसमें जो कोई भी बच्चा सॉल्व करेगा तो सबका आंसर सेम आएगा, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव का वेरिएशन नहीं होगा। अगर होता है तो मतलब आपने सॉल्यूशन जो किया है वो इनकरेक्ट किया है, रॉन्ग सॉल्यूशन किया है। बट जहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे इसमें नहीं दिया, यहाँ पर आंसर का वेरिएशन जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा अपवर्ड डायरेक्शन ले रहा है, कोई डाउनवर्ड ले रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का वेरिएशन जा सकता है। तो चलो हम लोग फिर डायरेक्शंस लेते हैं। वायर तो मैंने बता ही दिया कि सर्किट में नेटवर्क में कितना वायर है, 3 वायर है।
तो सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ अपना पहला वायर फर्स्ट वायर लेता हूँ, ठीक है ना। E1 यहाँ पर पोटेंशियल आपका EMF है सेल का। तो यहाँ पर देखो जनरली एक अपन लेट कर लो, एजम्पशंस आप ले लो कि जब भी वायर में साइन नहीं दिया हुआ है करंट का तो अपन क्या लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव देंगे, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और फर्स्ट वायर है तो इसमें अपन करंट ले लेंगे I1। कितना ले लेंगे बच्चों, I1। मतलब यहाँ से लेके आपका फ्रॉम एक पॉइंट टू C पॉइंट अपना जो करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है, अपना I1 कर रहा है। ठीक है कि नहीं है बच्चों, ये क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। फिर ये सेकेंड वायर आता है C2F, अपना क्या है, सेकेंड वायर है, जिसमें अपन करंट का डायरेक्शन क्या ले लेता हूँ, I2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ भाई, I2 ले लेता हूँ मैं। तो ये अपना I2 डायरेक्शन इसमें हो गया, है ना। अब देखो क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब इस ये वायर में देखो कोई सेल नहीं लगा हुआ है, जो थर्ड वायर आपका दिस है इसमें कोई सेल आपका जो CDEF वायर है इसमें कोई सेल तो है नहीं। तो और इस दोनों में वायर में मैं डायरेक्शंस ले चुका हूँ I1 I2, है ना। और डायरेक्शंस इस अगर C अपना क्या है, यहाँ पर जंक्शन है। देखो यहाँ पर 3 वायर मिल रहे हैं ना, एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पे 3 वायर, तो ये क्या माना जाएगा, C पॉइंट जंक्शन माना जाएगा इस नेटवर्क में। ऐसे F पॉइंट भी यहाँ क्या है, जंक्शन आपका है। क्लियर है बच्चों, तो जंक्शन समझ में आया होगा कैसे लेना है कि जहाँ पर आपके 3 वायर कनेक्शन होगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, जंक्शन होगा आपका। ठीक है, तो इसमें देखो मैं KCL अप्लाई करूंगा, किरचॉफ करंट लॉ जो अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाया, वो क्या था कि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग की इक्वल होगा, है ना। तो इसका डायरेक्शन मैं ऐसे ले लूंगा, आउटगोइंग। तो ये देखो 2 करंट इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग इक्वल टू क्या होता है, इनकमिंग। तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो अभी बताया था कि जो सम ऑफ इनकमिंग करंट हो जाएगा, सम ऑफ क्या रहता है, आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। तो C पॉइंट अपना जंक्शन है ना, तो इसमें जो I1 प्लस I2 होगा वो किसके, इसके इक्वल होगा। आउटगोइंग करंट इसको आप कुछ भी ले लो, मान लो कि ये X से, क्या है, X से, तो X इक्वल टू X जो इसमें करंट हो रहा है X कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि ये आउटगोइंग है और ये दोनों क्या है, इनकमिंग है। तो आउटगोइंग इक्वल टू क्या होगा, इनकमिंग। तो अगर आप इसको मान लो मेंटली आप सोच लो, थिंकिंग कर लो कि ये X है आपका, क्या है, X है, तो X क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा बाय यूजिंग द KCL, किरचॉफ करंट लॉ, है ना। ये बताया था आप लोगों को मैंने अभी। यहाँ पे करंट आपका इस वायर में क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा ये चीज, है ना। चलो अब आ गया अपना, ये मैंने जितने भी वायर थे सब में करंट ले लिया, है ना, कि क्या करंट लेट करना है, क्या डायरेक्शन था उसका, सब में सोच लिया। तो देखो जितने भी वायर जनरली होते हैं उससे अपन कम ही करंट वेरिएबल्स लेते हैं। I1 I2 लिया, इसमें KCL लगा के अपन I1 प्लस, इससे क्या होगा, अपना सॉल्व करना कम इक्वेशन, 2 इक्वेशन में ही अपना सारे वायर में करंट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो देखो अब मैं आप लोग को लूप KVL अप्लाई करना बताता हूँ। तो यहाँ पर KVL अप्लाई करने के लिए अपने को कोई ना कोई लूप सेलेक्ट करना होता है। तो अपन यहाँ पे कितने, 2 लूप हैं, यहाँ पे 3 लूप थे, तो कोई भी 2 लूप ले लो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल I1 और I2 है, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की नीड होगी। कहीं पे अगर 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3 है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन की नीड होगी। तो यहाँ अगर सॉल्व करना है तो 2 लूप में आप लोग इक्वेशन लगाओगे, KVL लॉ लगाओगे, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो एक तो ये लूप अपने है DEFCD है, दूसरा अपना CFABC है ना बच्चों। तो दोनों लूप का डायरेक्शंस लो। अब लूप का डायरेक्शंस 2 तरीके से ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी डायरेक्शन ले लो, डजंट मैटर, है ना। तो जनरली मैं क्लॉकवाइज लेता हूं, तो मैंने क्लॉकवाइज ले लिया। क्या ले लिया, क्लॉकवाइज। कोई बच्चा अगर एंटी क्लॉक भी लेके करेगा सॉल्व, तब उसका भी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर भी एक अपना माइंड में अप्रोच बना लो कि भाई क्लॉकवाइज लेना है। अगर आप ऐसे एंटी क्लॉक भी लेते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि भाई जनरली अपन दोनों लूप में सेम ही डायरेक्शंस लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने दोनों में क्या लिया, क्लॉकवाइज। तो ये लूप की डायरेक्शंस होगी। बाकी वायर में जो करंट का डायरेक्शंस हो अपन ने ले लिया है, ठीक है ना। तो चलो अब अप्लाई करके बताता हूँ कि इक्वेशंस कैसे अपन KVL अप्लाई करते हैं। तो पहले इस लूप में अप्लाई करता हूं मैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप A B C F A। देखो भाई A से A रिपीट होना चाहिए, जिससे एक क्लोज सर्किट अपना बनेगा, है ना। A से अपन स्टार्ट किया, A एंड भी होना चाहिए, जिससे आपका क्लोज नेटवर्क बनेगा, सर्किट बनेगा A B C F A। अब देखो अप्लाई कैसे करते हैं। अब ये लूप आपने ले लिया,
तो कोई भी एक पॉइंट जो जंक्शन जहाँ पे बन रहा है वो रेफरेंस पॉइंट आप ले लो। तो भाई ये जंक्शन है एफ एक सी है, तो सी को मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपन ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो भाई इसमें दो चीजें आपकी होती है कि इसका नेम क्या था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब जितना भी ये लॉ क्या था, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा आई, यार यही था ना भाई। सिग्मा ई मतलब जितने भी सेल है उसका ईएमएफ का सम, और सिग्मा आई आर मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल का सम, है ना। तो देखो इसमें भी साइन कन्वेक्शन अपना होता है बच्चों। तो साइन कन्वेक्शन कैसे लेते हैं समझना। तो अपना पहले वायर का डायरेक्शन लोगे, करंट का, लूप का लोगे। जनरली बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उसमें आपको वायर का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन गिवन होता है। नहीं गिवन है तो अपने मन से कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान देखो क्या रखना बच्चों, अब यहाँ ध्यान रखना। तो देखो ये क्वेश्चन मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बाकी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत इजीली अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि कंसेप्ट सभी क्वेश्चन जितने भी नेटवर्क रहेंगे कंसेप्ट तो यही रहेगा, है ना। नेटवर्क का सिर्फ आपका बाइडिंग चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट तो आपका सेम लगेगा। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपने ये लूप लिया मैंने, इसमें अपने को क्या केवीएल अप्लाई करना है। फॉर्मूला अपने पास क्या है, जो लॉ है सिग्मा आई इक्वल सिग्मा आई यार, ठीक है। तो सिग्मा ई मतलब जितने भी सेल हैं उसका ईएमएफ का सम बच्चों। तो देखो मैंने लूप का जो डायरेक्शन लिया है क्लॉक वाइज लिया है, तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, किससे, एफ पॉइंट से। तो एफ से देखो चलो, तो ऐसे क्लॉक वाइज ऐसे चलोगे ना भाई, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। कोई बच्चा मान लो एंटी क्लॉक वाइज लेता तो उसको यहाँ से ऐसे चलना पड़ता, क्लॉक वाइज लिया तो ऐसे चलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें देखो होता क्या है ये समझो कि देखो यहाँ पे चल रहा हूँ मैं ऐसे, पहले क्या आया, सेल आया। तो सेल में जब आप चलते हो तो जो सेकेंड साइन सेल का होता है ना भाई, ये देखो प्लस साइन है, ये इसका निगेटिव साइन टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का, ये निगेटिव हो गया। तो जो सेल का E1 जो ईएमएफ का साइन होगा वो सेकेंड जो टर्मिनल आपका होता है वो साइन लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ E1 राइट डाउन आप लोग कर लोगे। इसके बाद देखो रेजिस्टेंस R1 है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर करंट अपना I1 है और रेजिस्टेंस R1 है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I1 इंटू R1। लेकिन इसका भी साइन अपना होता है। इसमें जब पोटेंशियल ड्रॉप आप कब पॉजिटिव लोगे कब निगेटिव लोगे, ये भी साइन होता है। इसमें फंडा ये होता है कि जब किसी रेजिस्टेंस ड्रॉप के अक्रॉस आप पोटेंशियल का साइन लेना चाह रहे हो तो उसमें करंट का डायरेक्शन देखना होता है कि जो आपका लूप का डायरेक्शन है और जो करंट का डायरेक्शन वायर में है, अगर दोनों सेम है, ध्यान से सुनना, जो लूप का डायरेक्शन है और जो करंट का डायरेक्शन इन द वायर है, अगर वो दोनों सेम है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा रेस्पेक्टिव वो पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्लॉक वाइज है, करंट भी ऊपर है, तो ये भी ऐसे क्लॉक वाइज है। इस वायर में करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपका क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। मीन्स जो वायर में करंट का डायरेक्शन है, लूप का डायरेक्शन है, सेम है, तो करंट ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ क्या ले लोगे आप लोग, I1 इंटू R1। क्लियर होगा आई थिंक ये चीज। चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना कि जब लूप का डायरेक्शन और वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो जो पोटेंशियल अक्रॉस द रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर लूप का डायरेक्शन और वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है आपका, तो जो पोटेंशियल अक्रॉस द रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ड्रॉप, उसका साइन निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट आप लोग चाहो तो राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना। फिर मैं आगे चलता है, इसी लूप में चलना है तो आगे आपका नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये वायर अपना ऐसे चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये आपका R2 रेजिस्टेंस आ गया। इसमें करंट कितना है भाई, I2 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I2 इंटू R2 होगा। अब बात आती है साइन की, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो इस वायर में जो करंट है वो ऐसे आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मीन्स राइट टू लेफ्ट आ रहा है। लूप का डायरेक्शन क्या है, दिस वन है, क्लॉक, मतलब ये इधर एंटी क्लॉक में ऐसे आ रहा है, ये ऐसे क्लॉक में जा रहा है, लूप का डायरेक्शन। तो करंट जो वायर में करंट है, जो लूप का डायरेक्शन, दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है ना बच्चों। ये देखो लूप आपका क्लॉक वाइज है, करंट इसमें ऐसे आ रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है ना। करंट आपका ऐसे है, लूप का डायरेक्शन इस टाइप से, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इस केस में आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लोगे, माइनस I2 इंटू R2 लोगे। क्या लोगे बच्चों, माइनस I2 इंटू R2 लोगे। इसके बाद और चलते हैं भाई, एक पॉइंट तक चलना है अपने को, तो भाई यहाँ चला R2 आया, इसके बाद ये E2 आ गया, आपका सेकेंड सेल आ गया। तो इसमें तो भाई सेम कंसेप्ट है कि जो भी लूप का डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग चलोगे,
जो सेकेंड साइन आपका सेल का आएगा, है ना, सेकेंड टर्मिनल का जो साइन आएगा वही लेना होता है ईएमएफ का साइन। तो देखो लूप का ऐसे क्लॉकवाइज में चल रहा हो तो यहाँ जो सेकेंड साइन आ रहा है इस सेल का वो क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल आपका है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन निगेटिव आ रहा है, तो ये क्या लिख दोगे आप लोग, -E2। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कैसे अपने को अप्लाई करना है, कि नहीं समझ में आया, कि सिग्मा इक्वल सिग्मा आई आर, लूप में जो डायरेक्शन है ईएमएफ का जो सेकेंड साइन लूप में आता है आपका वो लेते हैं, सेल का ईएमएफ का टर्मिनल जो सेकेंड टर्मिनल आता है उसका साइन लेते हैं। सिग्मा आई आर का साइन कैसे लेते हैं भाई, लूप का जो डायरेक्शन है और जो वायर में करंट का डायरेक्शन वो देखते हैं, सेम है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस का डिफरेंट है जो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो मैंने बहुत 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया, साइन कन्वेक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अपन फिर सेकेंड लूप में लगाता हूँ। देखो फर्स्ट लूप का मैंने आप लोगों को बता दिया, अब सेकेंड लूप में आप लोग सेल्फ ट्राई करो कॉपी पेन लेकर, ठीक है, और अप्लाई करके फिर मैच करना मेरे से, मैं कल अप्लाई करके बता रहा हूँ आप लोग, तो अपना मैच करके देखना, जैसे समझ में आ जाएगा कि आप लोग बाकी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो चलो अप्लाई करते हैं फिर केवीएल, अप्लाइंग KVL in loop CDEFC, ठीक है ना, CDEFC में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो मैंने क्लॉकवाइज ऐसे लूप का डायरेक्शन लिया हुआ है, फिर चलना आप ट्रेवल करना चाहो तो सीक्वेंस ऐसे चलो या ऐसे चलो, आपकी मर्जी है ना। तो जो लूप का क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो भाई वहां पर अपन ने यहाँ पर ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही चलना स्टार्ट करोगे आप लोग, है ना। तो यहाँ से देखो अगर चलते हैं ऐसे चलूंगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। अगर कोई बच्चा सपोज कर लो एक पॉइंट से चलता है, देखता है वायरिंग, तो ऐसे बच्चा देखोगे तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, अपने क्लॉक में देखना है। तो भाई आप स्टार्टिंग F से कर सकते हो, C से कर सकते हो, D से कर सकते हो। तो F से करोगे तो ऐसे चलना है अपने को, क्लॉकवाइज में चलना है, क्योंकि लूप का डायरेक्शन क्या लिया है बेटा, क्लॉकवाइज। कोई बच्चा अगर एंटी क्लॉक ऐसे लेता है डाउनवर्ड तो उसको ऐसे चलना पड़ता लूप में, ठीक है ना। तो अपन क्लॉक लिए हैं तो F पॉइंट से चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना। तो F पॉइंट से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो देखो पहला नंबर पे सेल ही आपके पास आ गया, तो सेल का फिर वही बात है, क्लॉक में मैं चल रहा हूँ, सेकेंड टर्मिनल देखूंगा क्या आ रहा है, इस सेल का पॉजिटिव आ रहा है आपका, इस टाइप से मैं ट्रेवल करूंगा क्लॉकवाइज में। तब तो सेकेंड टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा और प्लस साइन रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे अपना रेजिस्टेंस R2 आ रहा है, करंट इसमें वायर में क्या है, I2 है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये जो वायर में डायरेक्शन है वो भी ऐसे क्लॉकवाइज है और लूप का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, I2 R2 राइट डाउन कर दो, क्लियर है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये R3, ये वायर अपना आ गया, तो इसमें जो करंट है वो कितना है, I1 प्लस I2 आपका है, कितना है, I1 प्लस I2 अपना है। और करंट डायरेक्शन देखो इसमें भी बच्चों ऐसे जा रहा है अपना, और लूप भी यही है, तो सेम डायरेक्शन दोनों का, लूप और करंट का अपना हो गया। तो भाई इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा कि इसके क्रॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब I1 प्लस I2 इंटू कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इसको अपन ओपन करके लिख लेते हैं फिर, तो I1 R3 हो जाएगा अपना, है ना, प्लस देखो I2 R3, तो I2 कॉमन ले लो आप लोग चाहो तो I2 ब्रैकेट में R2 प्लस R3 होगा इक्वल टू E2। ये दो इक्वेशंस अपने बन गए दोनों लूप के लिए। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, आप लोगों को E1 E2 R1 R2 दिया होगा, है ना, अपने को I1 I2 फाइंड करना होगा। तो आई थिंक ये लूप अप्लाई करना आ गया होगा कि केवीएल अपने को किस टाइप से अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का क्लियर होगा, है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा आप लोगों को गिवन रहेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम्स का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलो फिर ये नेटवर्क क्लियर होगा आप लोगों का, तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ फिर अपना, ठीक है। तो देखो ये नेटवर्क अपने को गिवन है, ये बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है 2003, 2006 और 2010 में 3 टाइम्स ये आपका नेटवर्क आया हुआ है सॉल्व करने को बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो ये नेटवर्क में क्या है, अगर नेटवर्क में जाओगे तो भाई टी पॉइंट आप लोग देख लो पहले। इसमें देखो आप लोग जितने भी वायर हैं सब में करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, और बाकी जो लूप का डायरेक्शन है वो भी ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है भाई। ये एज इट इज न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में आया था, लूप का डायरेक्शन और जो करंट
जितने भी वायर हैं उसमें करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो देखो इसमें फिर अपने मन से कुछ नहीं लोगे, न्यूमेरिकल में जो डायरेक्शंस दिया है या जो लूप का डायरेक्शन है वही लेके अपने को सर्किट का इक्वेशंस बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस केस में सब बच्चों का आंसर क्या आएगा भाई, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डायरेक्शंस दिया हुआ है। अगर पहले डायरेक्शन नहीं दिया होता तो वहाँ पर मे भी प्लस माइनस का आंसर में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पहले 2 लूप आपके बन रहे हैं ना भाई, लूप तो देखो 3 यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये बड़ा वाला हो गया, अगर इसको हटा दे तो बड़ा वाला हो गया। लेकिन वहाँ पर बात है कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग अब 2 लूप में काम हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले अपना टी पॉइंट देखो, टी पॉइंट कहाँ है आपका, एक बी है और एक अपना एफ ई है। तो किसी एक टी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, उसको ग्राउंड पे कर देते हैं। सपोज कर लो ये रेफरेंस अपना ई पॉइंट अपना क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो जो लूप का अपन डायरेक्शन से देखेंगे कि यहाँ पर एंड हो रहा है अपना लूप, है ना, टी पॉइंट पे अपना। तो देखो भाई ये टी पॉइंट अपना है, इसमें देखो करंट अपने को क्या दिया हुआ है, ये आई वन दिया हुआ है, ये डायरेक्शन अपने को दिया हुआ है ना, ये देखो डायरेक्शन दिया हुआ है आप लोगों को भाई। इसमें जो करंट है इस टाइप से है, और ये जो करंट है वो क्या है, I2 आपका दिया हुआ है। अब ये क्या है आपका I3 है, तो ऐसे है डाउनवर्ड है, तो इसको आप लोग I3 लिख लो। तो मैं पहले जो बी पॉइंट अपना क्या है, जंक्शन है, क्योंकि टी बन रहा है यहाँ पर, बी क्या होगा, जंक्शन। तो पहले मैं I3 को रिप्लेस कर दूंगा बेटा, कौन से लॉ से, KCL से, किरचॉफ करंट लॉ से, है ना। तो लिखेंगे बाई KCL, फर्स्ट जो लॉ था, है ना, बाई KCL एट जंक्शन बी। वही सेम फंडा की जो इनकमिंग करंट होगा वो क्या होगा, आउटगोइंग के इक्वल आपका होगा, है ना। तो I3 यहाँ पे क्या है आपका, आउटगोइंग करंट है, I1 I2 क्या है, इनकमिंग है। तो I3 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 के इक्वल। इससे क्या होगा अपना, देखो वेरिएबल अब 2 वेरिएबल में आ गया। ऐसे अगर आप I3 को रिप्लेस नहीं करते हैं हम लोग तो 3 वेरिएबल रहेगा, तो बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना भाई। तो यहाँ पे KCL से अपन इसको पहले रिप्लेस ही कर देता हूँ, तो मैं यही जरूर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए I1 प्लस I2। अब अपन लूप ले लेंगे दिस एंड दिस लूप ले लेंगे और अप्लाई करेंगे KVL। तो लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप, ऐसे ले लेता हूं मैं E F A B T, है ना, ये अपना लूप है। देखो तो फिर वही होता है कि इसमें जो वायर में करंट है पहले से दिया है लूप डायरेक्शन से, यहाँ पर भी ये लूप डायरेक्शन इस टाइप से, तो क्लॉक वाइज आपका है। इस टाइप से अगर होता तो क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज होता। तो यहाँ देखो पहले से डायरेक्शन दिया है बेटा, अगर आप लोग को ऐसे एंटी क्लॉक दिया होता तो एंटी क्लॉक लेके करते, फंडा वही सेम है साइन कन्वेक्शन का। तो भाई यहाँ से ट्रेवलिंग स्टार्ट करते हैं, चलना फिर करते हैं, ठीक है ना, लूप में। तो यहाँ से चलता हूँ, यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ पर आ गया आपका कौन सा, सेल आ गया, है ना। तो इक्वल टू लिख लो बीच में साइन। जब सेल का कौन सा साइन देखना होता है, सेकंड साइन, टर्मिनल का साइन। तो सेकंड टर्मिनल यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है आपका, तो प्लस 12 वोल्ट लिखो, क्या लिखोगे, प्लस 12 वोल्ट। आगे चलते हैं तो रेजिस्टेंस आता है 5 ओम का। तो यहाँ से देखो यहाँ तक आपका सिंगल वायर है, तो इसमें करंट कितना है, I1 है आपका, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5I1। कितना हो जाएगा बच्चों, 5I1। फिर ये तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। फिर साइन देखोगे, साइन कन्वेक्शन प्लस होगा या माइनस होगा। तो कैसे देखते हैं, जो वायर में करंट है वो ऐसे जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, लूप का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन है, तो प्लस साइन रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अपन आते हैं, ये अपना आ गया सेकेंड वायर इस लूप का। तो इसमें भी देखो ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहाँ भी डाउनवर्ड सेम डायरेक्शन है, जो वायर में करंट का डायरेक्शन है और लूप का डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन है बच्चों। तो यहाँ जो 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपका रहेगा वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो करंट कितना है, I1 प्लस I2 है इस वायर में, BE वायर में, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 इंटू I1 प्लस I2। आई थिंक क्लियर होगा ये चीज़, है ना क्लियर। तो चलो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस 5I1, कितना आपका आ जाएगा भाई, 7I1। कितना आ जाएगा, 7I1 अपना आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2I2, कितना हो जाएगा, 2I2। तो 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू कितना आ गया अपना, 12। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या ले लो, इक्वेशन अपना फर्स्ट ले लो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब अपन सेकेंड लूप में आते हैं। सेकेंड लूप अपना कौन सा है, BCDEB। तो राइट डाउन कर लो फिर, ये अप्लाइंग KVL इन लूप,
कोई भी नेमिंग कर लो, जहाँ से भी नेमिंग करनी है आप लोगों को, है ना। तो जहाँ से भी चलना है, इसमें नेमिंग करना है, कर सकते हो आप लोग। तो देखो यहाँ से अपन नेमिंग ई से ही चलो कर देते हैं इसका भी। तो EDCBE, EDCBE ये लूप अपना हो गया है ना। तो देखो ये अपना लूप क्या है, क्लॉक वाइज है। तो भाई जहां भी इससे भी चलना स्टार्ट करोगे, किस में करोगे, ऐसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करोगे भाई। ये नहीं कि ऐसे अपन चलना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे चलोगे तो ये एंटी क्लॉक हो गया। तो आपको C पॉइंट से ट्रेवल करना है, B से करना है, D से, E से, जहां से भी देखना है वायर को, वो किस में देखोगे, क्लॉक वाइज में देखोगे भाई। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना भाई। लेकिन ट्रेवलिंग करना है क्लॉक वाइज में, बस ध्यान ये रखना है अपने को, लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज है। तो चलो E पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो E पॉइंट से क्या, क्लॉक वाइज में चलो, लूप का डायरेक्शन क्लॉक वाइज है। तो E पॉइंट से चलता हूँ तो मैं लूप का डायरेक्शन क्लॉक वाइज ऐसे चल रहा हूँ, लेकिन करंट डाउनवर्ड आ रहा है, नहीं अपोजिट डायरेक्शन हो गया। करंट ऐसे डाउनवर्ड हो जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक में है, लूप क्लॉक में है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम के क्रॉस होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, तो -2I1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, I2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों ये चीज, है ना। इसके बाद आगे चलता हूं मैं, तो आगे आपका नेक्स्ट ये वायर आ गया, कौन सा आ गया, ये वाला आएगा, क्योंकि ये लूप चल रहा हूँ, क्लॉक वाइज चलूंगा मैं। तो भाई यहाँ से देखो ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ये करंट का डायरेक्शन इसमें इधर इस साइड आ रहा है, नहीं एंटी क्लॉक में आ रहा है। अपन ट्रेवल कर रहे हैं क्लॉक में, लूप का डायरेक्शन में। तो इस वायर में भी का जो करंट का डायरेक्शन है और लूप का डायरेक्शन है, ये भी दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया है ना, डिफरेंट। क्योंकि ये देखो वायर में करंट इस टाइप से आ रहा है इधर, यानी एंटी क्लॉक, लूप का डायरेक्शन क्लॉक है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से, है ना। तो यहाँ पर भी जो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो माइनस कितना हो जाएगा, 3I2 हो जाएगा। क्योंकि भाई डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो निगेटिव डायरेक्शन हो जाता है, और साइन हो जाता है, पोटेंशियल का डायरेक्शन सेम होता है तो पॉजिटिव साइन हो जाता है पोटेंशियल। इसके बाद देखो अपन चल रहे हैं ऐसे, तो ये आपका सेल आ गया। सेल में कौन सा, सेकेंड टर्मिनल का साइन देखते हैं। सेकेंड टर्मिनल यहाँ पे क्या है भाई, निगेटिव है, तो इक्वल टू क्या कर दोगे, -6 वोल्ट। क्लियर है बच्चों। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर E पॉइंट पाया जाता है, इसके बीच में कुछ है नहीं कनेक्शन, तो यही रहेगा अपना। अब दोनों साइड क्या आ रहा है आपका, निगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, तो निगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूं मैं, है ना। तो और करके इसको लिख देते हैं फिर, और अंदर 2 का मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूँ। निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन यहाँ कॉमन लोगे, ये तो निगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन साइड, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 इक्वल कितना हो गया, 6 आप लोगों का हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये देखो 2 यहाँ तो 2I1, तो 2I1 ही अकेला रहेगा बच्चों। ये I2 आपका ऐड यहाँ पे होगा, है ना। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5I2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5I2 हो जाएगा इक्वल टू 6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया था। देखो भाई फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इक्वेशन बन गए भाई। जैसे एक्स वाई अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो। तो मैं यहाँ पर सबसे अच्छा जो लगता है वो एलिमिनेशन से आपका होता है ना। सब्स्टिट्यूशन से वो आपकी मर्जी, ऐसे एलिमिनेशन सबसे शॉर्टकट होगा, तो एलिमिनेशन से कर लो। तो एलिमिनेशन में क्या होता था कि भाई यहाँ पे 2 है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, अपने को कोफिशिएंट सेम करना होता था, है ना भाई। तो 2 का ऊपर कर दो और 7 का नीचे कर देंगे इक्वेशन। 2 का इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का इक्वेशन सेकंड में कर देंगे और दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो अप्लाई कर लो कि भाई अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 7, है ना बच्चों। वी गेट, तो देखो सॉल्व करो कि आपने पास आएगा, इस समझते हैं। 2 का आप इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14I1 होगा ना। कितना होगा 14I1, 4I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 24, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो सेकेंड में किसने क्या करना है, 7 का करना है अपने को। तो से ये भी हो जाएगा 14I1, 35I2, और इसमें अपन 7 का कर रहे हैं तो 35I2 हो गया। 7 6 से कितना होता है 42, फिर माइनस कर रहे तो माइनस 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 का साइन हो गया, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट आपका हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा भाई 31I1, कितना आ जाएगा I2 -31I2,
फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 42 माइनस 24 कर लो, तो भाई ये 18 आ जाएगा, और ग्रेटर का साइन आएगा तो -18 हो गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना। तो I2 आपका कितना आ गया बच्चों, I2 जो अपने पास आ जाएगा, इधर ऊपर मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, तो I2 जो आ जाएगा 18/31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18/31। अब I1 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो I1 अपन किससे कैलकुलेट करता था, इक्वेशन सेकेंड से कर लेता हूँ मैं। इसमें I2 का वैल्यू पुट कर दो, तो 2I1 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 31, 18/31, I2 का वैल्यू अपना था इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2I1, इसमें देखो क्या हो जाएगा 6 माइनस 18, 5 जा कितना होता है 90/31। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 31, तो 6 और 6 से करोगे तो 18 है ना, तो 186 माइनस 90/31 अपना हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का तो जो काम है वो खत्म हो गया अपना, है ना। तो I1 देखो कितना आ जाएगा, ये मल्टी करना, तो 96 अपना आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96/31, और ये 2 भी नीचे जाएगा अपना, तो इंटू 2 हो जाएगा, है कि नहीं है। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 48 आता है। कितना आता है भाई 48 अपना आ जाता है। क्लियर है बच्चों की नहीं है, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का, नहीं है तो कितना आ जाएगा I1 जो अपना आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 48/31। और देखो यूनिट लिखना मत भूलना भाई, यहाँ पर I2 18/31 एम्पियर है, करंट है तो एम्पियर यूनिट होगा, और I1 अपना कितना आ जाएगा 48/31 एम्पियर, है ना कि नहीं है। तो अपना एक वायर और बच गया है ना, कौन सा BD, इसमें क्योंकि जितने भी वायर थे सब में करंट फाइंड करना था ना, I1 I2 और I3। तो I3 कितना है I1 प्लस I2, क्वेश्चन अपना ये था कि फाइंड I1 I2 एंड I3 इन द गिवन नेटवर्क। तो I1 I2 तो अपना आ गया, I3 क्या है I1 प्लस I2, तो I3 आपका कितना हो जाएगा भाई I1 प्लस I2, कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 आपका हो जाएगा, है ना। तो I1 प्लस I2 कर लो भाई, तो कितना हो जाएगा I1 अपना कितना आया 48/31 आया है ना, और ये आपका I2 कितना आया था 18/31। ऐड कर लो इसको आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा 66 अपना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66/31 एम्पियर। I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 66/31 एम्पियर I3 का वैल्यू हो जाएगा। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल पूरा आप लोगों को बच्चों क्लियर होगा, है कि नहीं है। पूरा मैं एक बार शो कर देता हूँ, उसमें क्लियर होगा किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है अपनों को। तो चलो जल्दी से एक न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है, किरचॉफ लॉ पे ही बेस। देखो बच्चों ये अपना नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल अपना आ जाता है। ये भी जो बोर्ड एग्जाम्स में आपका है 2 बार 5 मार्क्स में आ चुका है, एक बार 3 मार्क्स में भी आया हुआ है ना। तो समझते हैं क्या है। देखो न्यूमेरिकल ये है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन, है ना। ब्रांच बोलूँ या मैं बायर बोलूँ एक ही बात होता है, तो उसमें कंफ्यूजन मत आ जाना, ब्रांच बोला जाए या बायर बोला जाए एक ही बात है ना। ये पूरा आपको नेटवर्क दिया है। देखो इस नेटवर्क में जितने भी ब्रांच या वायर आपके हैं सब में जो करंट का डायरेक्शन से और करंट क्या लेना है वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो वो मेंशन से नहीं लेना है आप लोगों को कि जो जितने भी आपके ब्रांच हैं या वायर जो भी बोलो, सब में ब्रांच में जो करंट का सिंबल क्या है और डायरेक्शंस क्या है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर देखो I1, I2 और I3 3 वेरिएबल्स हैं करंट के, तो भाई 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो 3 लूप है, एक तो पहला ये लूप हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, थर्ड आपका ये लूप हो जाएगा, है ना। तो तीनों लूप में क्या करोगे, पहले अपने को लूप का डायरेक्शंस लेना पड़ेगा जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है, नहीं दिया हुआ है। तो भाई क्लॉक वाइज ले लो लूप का डायरेक्शंस। तो इसमें भी देखो क्लॉक वाइज में ऐसे बना देता हूँ, ये क्लॉक वाइज मैंने लूप का डायरेक्शंस बना दिया। एक एक करके फिर सारे लूप में अपन अप्लाई करते हैं KVL, है ना। तो पहला ये लूप ले लेते हैं, कौन सा बच्चों, पहला यही ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो अप्लाई करो, राइट डाउन करेंगे कि अप्लाइंग KVL इन लूप ABC। देखो तो इसमें लूप का डायरेक्शंस क्या है, क्लॉक वाइज लिया है बच्चों। तो आप लोग क्लॉक वाइज ही चलना फिर से स्टार्ट करोगे, तो कहाँ से चलना ज़्यादा इजी रहेगा, क्लॉक वाइज यहाँ से रहेगा आपका T पॉइंट से, है ना।
तो सी से अपन ऐसे क्लॉक वाइज चलेंगे, है ना, कोई एंटी क्लॉक लगा तो ऐसे चलेगा, अपन क्लॉक ले रहे हैं तो ऐसे चलेंगे, है ना, ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, तो भाई सबसे ऐसे चलना स्टार्ट करोगे इस लूप में, क्योंकि क्लॉक वाइज लूप का डायरेक्शन लिया हुआ है हम लोगों ने, है ना। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया रेजिस्टेंस 1 ओम का, है ना। तो इसमें जो वायर ब्रांच में करंट आपका है I1 है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 1 इंटू I1, तो I1 हो गया, क्या हो जाएगा 1 इंटू I1, तो I1 या बाकी साइन की बात आती है कि साइन क्या लेंगे। तो देखो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है ये है आपका, है ना, तो ऐसे ही जा रहा है, अपन भी ऐसे ही ट्रेवल करें, दोनों का सेम डायरेक्शन है, प्लस साइन रहेगा। इसके बाद इक्वल टू में राइट डाउन कर लेता हूँ मैं पोटेंशियल इसका EMF के लिए। फिर देखो इसमें सेल का सेकेंड टर्मिनल क्या आया, पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा आपका, है ना। फिर आगे चलते हैं ऐसे, तो इसमें भी देखो वायर में जो करंट का डायरेक्शन सेम है लूप का, और वायर का करंट डायरेक्शन सेम है, तो 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 4 इंटू I2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू I2 आपका हो जाएगा। क्लियर है। फिर ऐसे चलते हैं, यहाँ पे आएंगे अपन डाउनवर्ड, तो यहाँ पर भी देखो करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी ऐसे सेम ही डायरेक्शन, जो लूप का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी जो इसके 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पे करंट कितना आपने को दिया है I2 प्लस I3, तो 2 इंटू क्या लिख दोगे I2 प्लस I3, है ना। तो इस लूप के लिए इक्वेशन अपना ये बन गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये आपका I1 आ गया है ना, प्लस 2I2 आपका ये है, 4I2 ये, तो कितना हो जाएगा 6I2 प्लस 2I3, कितना हो जाएगा 2I3 इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब सेकेंड लूप में आ जाओ, क्या आ जाओ, सेकेंड लूप। सेकेंड लूप आपका क्या है, ACDA, कौन सा है, ACDA। तो अप्लाई लिखेंगे वही सेम थिंग, अप्लाइंग KVL इन लूप ACDA, कौन सा है, ACDA में, है ना। इसमें भी देखो लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज है, तो जिस भी पॉइंट से चलोगे क्लॉक वाइज। देखो मैंने पहले ही बोला कि यहाँ से चलना, यहाँ से चलना, यहाँ से डजेंट मैटर, कहीं से चलो, किसी पॉइंट से चलो, किसी भी, लेकिन अपने को चलना क्या है, क्लॉक वाइज में चलना, बस इस बात का ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो चलो सी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई इस लूप में चलना है तो क्लॉक वाइज ऐसे चलेंगे अपन, है ना। तो सी यहाँ से चलना, तो पहले रेजिस्टेंस आ गया आपका, तो रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है अपना। और देखो ऐसे चल रहा हूँ मैं, लूप का डायरेक्शन ऐसे क्लॉक वाइज में, तो ये जो करंट का डायरेक्शन है और जो लूप का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, तो यहाँ 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसमें देखो पोटेंशियल ड्रॉप आपका है, जो करंट है इस वायर में I ब्रांच में I2 प्लस I3 माइनस I1 है, आपको दिया हुआ है ये पहले से ऑलरेडी। तो राइट डाउन कर देंगे I2 प्लस I3 माइनस I1। क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं, फिर क्लॉक वाइज मूव कर रहा हूं मैं। अब इसमें देखो वायर में जो करंट है वो डाउनवर्ड आ रहा है, अपन चल रहे थे ऐसे क्लॉक वाइज अपवर्ड, लेकिन यहाँ जो करंट आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है इस ब्रांच में, आपका AD ब्रांच में, है ना। तो यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन और जो लूप का अपन चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, -4 इंटू I1 माइनस I2, ये करंट अपना था भाई। क्लियर है बच्चों। फिर ऐसे चलते हैं, ये अपना ब्रांच आएगा AC, तो ऐसे अपन चल रहे हैं क्लॉक वाइज। तो इसमें देखो क्लॉक वाइज में जो सेल है उसका सेकेंड टर्मिनल का साइन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इक्वल टू क्या लिख दोगे, -10। कितना लिख दोगे भाई, -10 लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड साइन टर्मिनल का साइन लेते हैं यहाँ पे सेल में। फिर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस भी अपना है, इसमें ब्रांच में जो करंट है अपना I1 है। तो देखो अपन ट्रेवल ऐसे क्लॉक में कर रहे थे, इसमें डायरेक्शन ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज ड्रॉप 1 ओम के क्रॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 1 इंटू I1 होता है, माइनस I1 हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्लॉक वाइज चल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये साइन ऐसे आ रहा है, तो भाई अपोजिट साइन हो गया, तो -I1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इक्वेशंस बनाते हैं अपन। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2I2 2I3 -2I1 -4I1 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस
4i2 माइनस i1 कितना हो जाएगा, -i1 इक्वल टू -10। क्लियर है बच्चों? देखो पहले i1 का टर्म्स देख लेते, तो i1 के कितने टर्म्स हैं अपने पास, 3 टर्म्स है, तो ये -6 -7i1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -7i1 अपना हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर अपना ये i1 हो गया, i2 का टर्म्स देख लो, 2 टर्म्स अपने पास है, दिस एंड दिस, तो 4 + 2 कितना होता है, 6i2 अपना हो जाएगा। और i3 का देखते हैं, तो i3 का सिर्फ एक सिंगल टर्म्स अपना है, तो कितना है ये आपका 2i3, कितना है 2i3 है, इक्वल टू -10। चाहो तो माइनस साइन दो उस साइड कॉमन ले सकते हो आप लोग, तो और कर देते हैं इसको माइनस साइन कॉमन लेके, तो 7i1 -6i2 -2i3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल टू अपना 10 हो जाएगा। माइनस मैंने कॉमन ले लिया बोथ साइड बस, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे वेरिएबल 3 है, i1 i2 i3, तो भाई एक लूप और लेना पड़ेगा अपने को रेफरेंस में, तो रेफरेंस में लूप थर्ड लूप कौन सा होगा, ये होगा अपना BEDCB, है ना? तो अप्लाई करेंगे, वही सेम चीज राइट करेंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप, देखो नेमिंग दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, BEDCB है ना, BEDCB ये लूप है। अब देखो इसमें ब्रांच आप लोग को देखना, देखो नीचे में जो राइट डाउन करेंगे वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना? थोड़ा डायग्राम ऊपर बना हुआ है अपना, तो आप लोग समझ लेना, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी क्या है, क्लॉक वाइज ही चल रहे हैं इस लूप में, तो जिस पॉइंट से कोई भी पॉइंट आप ले लो, है ना, वहां से अपन क्लॉक वाइज बस चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मान लो मैं D पॉइंट लेता हूँ, कौन सा लेता हूँ भाई, D पॉइंट लेता हूँ मैं, तो देखो D पॉइंट ही लूंगा, तो यहाँ पर देखो D, यहाँ पर 2 ब्रांच, एक तो ये है, एक ये है ब्रांच अपना, ये दोनों ब्रांच में करंट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, अपन चल रहे हैं ऐसे क्लॉक वाइज, तो इन दोनों में करंट डाउनवर्ड है, चलने का डायरेक्शन लूप में अपना अपवर्ड है, क्लॉक वाइज है, तो भाई दोनों में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव, में 2 × दिस वन -2 × दिस वन -2 × दिस वन। ठीक है बच्चों? फिर ऐसे ही चलो इधर आओ, तो इधर फिर सेल है, तो सेल का सेकंड टर्मिनल का साइन क्या है, नेगेटिव, तो -5 ले लोगे। तो बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ से D, अब कोई मान लो किसी का मन करे नहीं सर मेरे को E पॉइंट से चलना, तो E पॉइंट से चल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक वाइज चलना है, बस ये ध्यान रखो कि भाई ऐसे चलना है अपने को। तो अगर ऐसे चलते हो तो भाई सेकंड साइन पहले सेल आएगा, तो -5 अदर साइड लिख दोगे। फिर ऐसे चलोगे तो ये देखो फिर वही सेम हो गया कि आप अपवर्ड ऐसे चल रहे हो, ये जो साइन है इसमें दोनों ब्रांच में करंट का डाउनवर्ड है, तो अपोजिट साइन हो गया, डायरेक्शन हो गया ना दोनों का, तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -2 × दिस -2 × दिस हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है ना? तो चलना भाई कहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्लॉक वाइज चलना है, लूप के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेवल करना है सर्किट में, ये ध्यान रखो कि जो लूप का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो मैं नीचे राइट डाउन करता हूँ बच्चों, मैंने समझा दिया कैसे लिखना है ना। तो ये हो जाएगा, लूप अपन अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, -2i2 + i3 - i1 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर -2 जो ऊपर अपना वायर था, तो उसमें करंट अपना क्या था, अपना i2 + i3 था, है ना, तो -2i2 + कितना हो जाएगा, i3 अपना हो जाएगा, और सेल का सेकंड टर्मिनल माइनस आ रहा था, तो -5 हो जाएगा। अब इसमें देखो निगेटिव साइन चाहो तो कॉमन ले लो, बोथ साइड ले लिया कॉमन, इसमें देखो निगेटिव साइन क्या ले लो, बोथ साइड कॉमन ले लो अपन, तो निगेटिव साइन कॉमन कैंसिल हो गया आपका, है ना, तो निगेटिव तो मैं कैंसिल कर देता हूँ लो। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये 2i2 आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, 2i3 आ जाएगा, -2i1 अपना आ जाएगा यहाँ से, तो 2 का कर रहे हैं, यहाँ भी +2 का मल्टीप्लाई होगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका +2i2 + 2i3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अपना हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले i1 का कंपोनेंट में देखता हूँ, तो i1 सिंगल है, तो -2i1 हो जाएगा, फिर 4 आपका i2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4i2 हो जाएगा, और ये ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 4i3 अपना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4i3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। तो देखो तीनों इक्वेशंस दिखा देता हूँ, फर्स्ट ऊपर इक्वेशंस था, सेकेंड ये था, थर्ड अपना ये था। तो देखो 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करना आप लोग को आई थिंक आता होगा, है ना भाई।
कि सिंपल देखो क्या करना, मैं सॉल्व करना आप लोग को समझा देता हूँ। पहले से I1 का वैल्यू फाइंड कर लेना, तो ये आ जाएगा 10 - 6I2 - 2I3। इसका I1 के प्लेस पे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। तो आप लोग को 2 वेरिएबल में I2 और I3 के टर्म्स में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, उसको फिर सॉल्व करना है वही एलिमिनेशन मेथड से। तो I2 और I3 आपका आ जाएगा, फिर उसका किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना I2 I3 का, तो आपका I1 आ जाएगा, है कि नहीं है। इस तरीके से आपका I1 I2 I3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर सारे ब्रांच में करंट फाइंड करना था, तो जितने भी ब्रांच है, जैसे AB है, कितने ब्रांच है आपके 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा। तो अगर I1 I2 I3 आ गया तो सारा ब्रांच में जो भी करंट है वो फाइंड कर लेना, तो अपना सब आंसर आ जाएगा अपना, है ना। तो मैं चलो आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन में I1 I2 I3 आपका क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर मैं राइट डाउन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो सॉल्व करके घर पे देखना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल कंसेप्ट है, सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को, है ना। तो I1 अपना आ जाएगा 2.5 एम्पियर, I2 जो आपका आएगा वो आएगा 5/8 एम्पियर, कितना आएगा 5/8 एम्पियर आएगा आपका। और जो आपका I3 आएगा, है ना, वो I3 आएगा 15/8 एम्पियर, कितना आएगा 15/8 एम्पियर आएगा I1 I2 I3। इसके बाद आप लोगों को ब्रांच करंट है, तो जो IAB आएगा, मतलब AB ब्रांच में जो करंट आपका आएगा वो आएगा 5/8 एम्पियर। CA ब्रांच में जो अपना करंट आएगा वो आएगा आपका 5/2 एम्पियर। DEB जो ब्रांच में करंट अपना आएगा वो आएगा आपका 15/8 एम्पियर। AD ब्रांच में जो अपना करंट आएगा वो आएगा 15/8 एम्पियर। सेमी करंट याद रहेगा इन दोनों में, तो उसमें भी अपना कितना है। फिर ICD, जो CD ब्रांच में करंट आएगा वो 0 आएगा, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और BC ब्रांच में जो करंट अपना आ जाएगा वो 5/2 एम्पियर आ जाएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेना, I1 I2 I3 आएगा, बाकी ब्रांच में जो भी करंट है, जैसे BC ब्रांच में I2 + I3 कर दोगे तो आ जाएगा, है ना। ऐसे CD ब्रांच में करना है तो आप I2 + I3 - I1 कर दोगे तो CD ब्रांच का करंट आ जाएगा। ऐसे ही AD में करना है तो I1 - I2 कर दोगे, ठीक है कि नहीं है। तो आई थिंक ये, क्योंकि मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ में समझा रहा था, तो लूप का इक्वेशन बना के आप लोग को समझा दिया कैसा इक्वेशन आएगा, बाकी तो सॉल्यूशन मैथमेटिक्स से तो कर ही लोगे, है ना भाई। तो चलो मैं एक नेटवर्क और लेता हूँ, उसमें भी इक्वेशन बना के आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट नेटवर्क अपन लोग देखते हैं, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसमें भी नेटवर्क में आप लोग का इक्वेशन बना के बता दूंगा, और बाकी तो फिर इक्वेशन जो भी सॉल्व कर लो वो मैथमेटिक्स तरीके से, है ना। तो देखो न्यूमेरिकल्स क्या है, मैं एक बार रीड करके आप लोगों को बता देता हूँ, फिर अपन लोग बनाएंगे उसमें इक्वेशंस बनाएंगे, अपन किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल्स ये है कि द 4 आर्म्स ऑफ अ बिट स्टोन ब्रिज, है ना, हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। बिट स्टोन ब्रिज आप लोगों को पता होगा, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में बताया था मैंने, है ना। तो इसमें 4 रेजिस्टेंसेस, जो AB है 100 ओम है, BC 10 ओम है, CD आपका 5 ओम है, और DA 60 ओम है। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस BD। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC। उसके बाद आपको ये डायग्राम्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम्स, उसके साथ है जितने भी करंट डायरेक्शंस हैं, जितने भी आपके ब्रांच हैं, उसमें जो करंट डायरेक्शंस है वो भी आप लोगों को भाई दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं है। तो करंट में जो ब्रांच डायरेक्शन है वो भी अपने को क्या है, दिया हुआ है। तो ये ब्रांच में देखो, ये आपका A है, ये B है, ये C है आपका, और ये D है ना। ये आपका ब्रांच नेम हो गया AB BC CD DA। एक BD अपना ही है जो गैल्वेनोमीटर में 50 ओम का रजिस्टर, यहाँ गैल्वेनोमीटर। ये बिट स्टोन ब्रिज आप लोगों को पता होगा, है ना भाई। देखो इसमें एक बैलेंस कंडीशन मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस मैंने पढ़ाया होगा, वो लेक्चर आप लोग देखना। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई जो भी कैपेसिटेंस हो या रेजिस्टेंस हो, इन दोनों का रेशियो दोनों का सेम है, कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो गैल्वेनोमीटर किस में होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है। उस केस में जो बिट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा क्या होता है, 0 होता है। तो ये वायर रिमूव कर देते थे। लेकिन यहाँ पे देखो 100/10 कितना है, 10 है, और 60/5 कितना है, 12 है। तो भाई सेम नहीं है ना, 10 नॉट इक्वल टू 12 है।
तो गैल्वेनोमीटर क्या है, बैलेंस कंडीशन, सॉरी जो ब्रिजस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है, इस केस में गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं होगा, करंट होगा। तो देखो जितने भी ब्रांच है सब में करंट अपने को दिया हुआ है अपने को, है ना। तो अपने को सिर्फ करना क्या है कि जितने भी लूप यहाँ बन रहे हैं सब लूप में अपने को डायरेक्शंस लेना है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज जनरली लेके चलेंगे, है ना, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे लूप कौन कौन सा बन रहा है ये जल्दी से देख लो। एक तो देखो ये बन रहा है ए बी डी ए, बी सी डी बी, और एक आपका ये ले लोगे ए डी सी ई ए। इस तरीके से थ्री लूप बन रहे, तो डायरेक्शन जल्दी से मैं क्लॉक वाइज कर देता हूँ लूप डायरेक्शंस। ठीक है, ये लूप डायरेक्शंस मैंने क्लॉक वाइज कर दिया। अब पहले अपन लूप ए बी डी में लेता हूँ, अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लेते हैं मतलब ए बी डी ए ले लेते हैं। कौन सा, ए बी डी ए ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो ए बी डी ए में क्लॉक वाइज है, तो कहीं कोई भी पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट करो सिर्फ क्लॉक वाइज में चलना है, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ से ए पॉइंट से चलता हूँ, तो ऐसे चलता हूँ भी, तो लूप तो इसमें करंट डायरेक्शन सेम है, यानी 100 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 100I1 हो गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में करंट है आपका IG है, कितना है भाई, IG है। तो इसमें भी डाउनवर्ड है, ऐसे क्लॉक वाइज भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। तो 15 ओम जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कितना हो जाएगा ये 15IG, कितना हो जाएगा 15IG हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर इधर, तो इधर देखो ऐसे अपन क्लॉक वाइज चलते आ रहा था, लेकिन इसमें ये करंट जो है डाउनवर्ड है। यहाँ अपन अपवर्ड हो रहे हैं, लूप का डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड जाएगा, लेकिन ये करंट डाउनवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया आपका। तो यहाँ जो 60 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें करंट, देखो I2 है, तो -60I2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल है नहीं, तो इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। क्लियर है बच्चों। इसको चाहो तो यहाँ पे देखो 5 आपका कॉमन भी आ रहा है, तो और सिंप्लीफाई करके इसको चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो। तो और करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिख लो 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2, है ना, इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन सेकेंड लूप में चलते हैं, किस में चलते हैं भाई, सेकेंड लूप में। राइट डाउन करते हैं फिर, ये अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लूप अपना रहेगा, BCDB, है ना। तो BC लूप में यहाँ भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ चलो क्लॉक वाइज चलना स्टार्ट करता हूँ, ऐसे चलेंगे फिर। तो यहाँ देखो ये वायर और क्लॉक, ये लूप दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका ड्रॉप। तो 10 करंट कितना है इसमें, I माइनस IG, तो I माइनस कितना ले लोगे, IG ले लोगे आप लोग, है ना, कि नहीं है। करंट इसमें क्या था अपना ये I1 है आपका, तो I1 ले लेना यहाँ पर करंट, ठीक है। तो ये अपना I1 हो जाएगा यहाँ पर 10I1 माइनस IG, क्योंकि देखो ना ये अपन KCL I1 इसमें IG है, तो इसमें KCL अप्लाई करो तो I1 माइनस IG आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे अपन ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये वायर पे आता हूँ, तो यहाँ पे करंट I2 प्लस IG है, तो ऐसे देखो चल रहे थे ना भाई, यहाँ पर अपवर्ड हो गया है। ये जो वायर में करंट है ऐसे है, इस टाइप से अपवर्ड है, लूप का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया दोनों का, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, तो -5I2 प्लस कितना हो जाएगा, IG अपना हो जाएगा, है ना। फिर अपन इस पे आ जाते हैं, तो अपन ऐसे क्लॉक वाइज चल रहे हैं, यहाँ पर करंट डाउनवर्ड अपना हो गया, अपन चल रहे थे ऐसे क्लॉक वाइज में, तो यहाँ पर भी अपोजिट साइन हो जाएगा इस टाइम। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के क्रॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अपना। तो -15IG इक्वल टू कितना ले लोगे, सेल यहाँ भी नहीं तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10I1 माइनस 10IG माइनस 5I2 माइनस 5IG माइनस 15IG इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। फिर इसमें देख लो लाइक टर्म्स कौन कौन से भाई, एक तो I1 का कोई नहीं है, तो 10I1 अकेला रहेगा, I2 आपका -5I2 है, IG के 3 कंपोनेंट है, 10 15 5, तो 20 -30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -30 I2 सॉरी IG
इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 5 देखो कॉमन आ रहा है आपका, तो ले लो भाई कॉमन। तो ये हो जाएगा 2i1, कितना हो जाएगा अपना 2i1 माइनस i2 माइनस 6ig इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन ये आपका क्या बन गया भाई, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब अपन थर्ड लूप में लगाएंगे। थर्ड लूप अपना क्या है बच्चों, ADCEA, ये है देखो ऐसे, ये आपका थर्ड लूप है। तो अप्लाइंग लिखेंगे, ये अप्लाइंग KVL इन लूप ADCEA, है ना। इस लूप में अप्लाई आप लोग करोगे, देखो कहाँ से, यहाँ पर भी क्लॉक वाइज अपन डायरेक्शंस ले रहे हैं, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शंस देखें क्या है यहाँ पर, है ना। तो देखो जहां से भी ट्रेवल करना है वहां क्लॉक वाइज में करना है, बस ध्यान इस बात का आप लोगों को रखना है। तो चलो सी पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो सी से देखो यहाँ डाउनवर्ड क्लॉक वाइज आओगे आप लोग, तो भाई सेल का सेकेंड साइन क्या है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, तो अदर साइड करके लिख दो उसका 10 वोल्ट। फिर ऐसे चलते आ गए, यहाँ पर आए, यहाँ देखो यहाँ पर डाउनवर्ड करंट डायरेक्शन आपका है, अपना क्लॉक वाइज भी डाउनवर्ड चल रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया यहाँ पर। जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 60 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। फिर ये आपका ब्रांच DC आता है, जिसमें भी ऐसे क्लॉक वाइज चल रहे हैं, यहाँ पर भी साइन क्या चल रहा है, अपवर्ड, ऐसे क्लॉक वाइज सेम ही साइन है, तो इसमें भी सेम लूप का साइन और जो करंट का साइन है सेम है, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5I2 प्लस कितना हो जाएगा, IG अपना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये I2 560 कितना हो जाएगा, 65I2 हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 65I2 प्लस 5IG इक्वल टू व्हाट 10। यहाँ पे देखो आपका 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 13I2 प्लस IG इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन थर्ड अपना बन गया। कौन सा बन गया बच्चों आप लोगों का, इक्वेशन अपना थर्ड बन गया है कि नहीं है। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा आप लोगों को कि नहीं क्लियर है। तो ये तीनों इक्वेशंस आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ पर किसी में भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है कि नहीं है। तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को भी, है ना, तो नहीं है। और तीनों देख लो। यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखना कि और करके राइट डाउन कर लो कि 5 कॉमन लेकिन यहाँ भी 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 5 कॉमन लेके जब अदर साइड आएगा तो 5 टू 10 होता है, तो यहाँ 2 कर लेना एक बार, 13I2 प्लस IG इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसमें देखो आपको फाइंड क्या करना था भाई, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब अपने को IG फाइंड करना है। क्या करना है, IG। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ से I2 का वैल्यू फाइंड करो आप लोग, और I2 का जो वैल्यू IG के टर्म में आएगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। किसमें कर देना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करना I2 का वैल्यू। तो आपको दो इक्वेशन I1 और IG के टर्म में मिल जाएगा। फिर उसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके IG ही पहले फाइंड कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं IG का जो आंसर वैल्यू क्या आ रहा है वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो IG का वैल्यू अपना आ रहा है, आंसर जो आ रहा है, ये मैथमेटिकली आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो IG का जो वैल्यू है वो 4.87 मिली एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है, मिली एम्पियर आ रहा है, 4.87 मिली एम्पियर। अगर डिवाइड में ले जाओगे तो डिवाइड में आपका आंसर ये यहाँ पे आ रहा है 2/410.5, है ना, 2/410.5। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे मतलब 1000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ऊपर जो मल्टीप्लाई 2000 को जब 410.5 से डिवाइड करोगे तो 4.87, और नीचे वाला 1000 तो 10⁻³ ऊपर आ गया मिली एम्पियर, मिली में 10⁻³ हो जाएगा जो कि मिली में हो जाएगा, है ना। देखो इसमें ऐसे बता रहा हूँ मैं, ये आने के बाद 1000 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर लेना, तो ये 2000 हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 410.5, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ जो कि मिली होता है आपका। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये 4.87 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को पूरा। ये सारा इक्वेशंस लूप एक बार फिर से देख लो, ठीक है। तो इसका जो PDF फाइल होगा मैं जो बताया हूँ, इसका भी मैं PDF बना के आप लोगों को लिंक उसका शेयर कर दूंगा, है ना। तो उससे आप लोग सारा क्वेश्चन जो है रिटर्न में भी देख सकते हो, यहाँ पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक आप लोग को किरचॉफ लॉ जो KVL और KCL दोनों लॉ क्लियर होगा।
और बहुत इंपॉर्टेंट लो आपका, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप लोग जितने भी लास्ट ईयर बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास हो, या IIT मेंस का हो या नीट के एग्जाम्स का हो, आप लोग प्रैक्टिस करो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है बस बच्चों, ठीक है कि नहीं है? अगर कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछना कमेंट सेक्शंस में, है कि नहीं है? ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।